देखिए, आपके नर्वस सिस्टम के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सक्रिय होता है तो आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं। इस मोड में आप रेस्ट की स्थिति में नहीं जा सकते हैं और पाचन तंत्र आपका ठीक नहीं हो सकता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर आप अपने सक्रिय कर लेते हैं तो ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट से संबंधित है। तो सीधे तौर पर समझें कि ये आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, साथ ही ये आपको रेस्ट की स्थिति में ले जाता है, यानी कि गहरी नींद में ये आपको ले जाता है। तो अगर आपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने वाले अभ्यासों को समझ लिया और उससे आपने इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो आप हमेशा अपने पाचन तंत्र को बेहतर रख सकते हैं और आपको यूं नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, बेहतर नींद आएगी, ये आप पक्का समझें। आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। हम वो अभ्यास समझेंगे जो कि आपको सोने से बिल्कुल पहले करने हैं और खाना खाने के बिल्कुल बाद करने हैं, और ये चमत्कारी तरह से आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। हम पहले ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होने से आपके शरीर पर, मन पर प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव है कि इससे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV बढ़ती है, यानी कि आपकी धड़कन के बीच में एक जो सामान्य अंतर, डिफरेंस होता है, उसको ही हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं। तो अगर HRV बढ़ती है तो समझो कि आपका हार्ट जो है फिर एक रोबोट की तरह काम नहीं कर रहा है, वो रिलैक्स होकर के काम कर रहा है। और जितना हार्ट रिलैक्स होगा उतना ही आपका फिर नर्वस सिस्टम भी उससे रिलैक्स होता चला जाता है। कोर्टिसोल लेवल कम होते चले जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता चला जाता है और आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जितना बेहतर तरीके से काम करेगी उतना ही आपकी नींद के बीच में व्यवधान, यानी कि नींद बार बार टूटना, इस तरीके की स्थिति फिर नहीं बनेगी। तो पहला प्रभाव के हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उससे अनेक लाभ इस तरीके के होते हैं। दूसरा प्रभाव होता है पाचन तंत्र के ऊपर। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सक्रिय होता है उस समय पर आपके सलाइवरी ग्लैंड और आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक तरीके से सिक्रेशन कर पाते हैं, जिससे कि एंजाइम जो भोजन पचाने के लिए चाहिए और जो एसिड चाहिए भोजन पचाने के लिए, वो ठीक तरीके से सिक्रीट हो पाता है और आपका पाचन तंत्र सुधरना शुरू हो जाता है। साथ ही आप ये भी समझें कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो उससे आपके इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, एक स्वाभाविक वेव लाइक मूवमेंट होता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपकी आंतों में, विशेष रूप से बड़ी आंत में, मल जो है वो ज्यादा समय तक रुकता है, जिससे कि उससे जो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है वो ज्यादा मात्रा में कर लिया जाता है और मल सख्त हो जाता है। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी आपको हो जाती है। और जब क्रोनिक स्ट्रेस होती है, लंबे समय तक स्ट्रेस बनी रहती है, उस समय पर ये IBS की समस्या में भी कन्वर्ट हो सकती है और आपको पाचन की बड़ी असुविधा हो सकती है। साथ ही जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा लंबे समय तक सक्रिय रहता है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं रहता है सक्रिय, उस समय पर कोर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और ये आपके इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है और वहां पर जो गुड गट बैक्टीरिया हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम और बैड बैक्टीरिया की बढ़नी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से तो फिर अनेकों अनेक समस्याएं होती हैं। गट बैक्टीरिया के बारे में हमने अलग से एक मार्गदर्शन किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक साझा करवा दिया जाएगा। अगर उसको आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उस मार्गदर्शन को देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रभाव पड़ते हैं अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय नहीं रहता है और सिंपैथेटिक सक्रिय रहता है तो बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो हमें करना क्या है, क्लियरली समझें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने वाले अभ्यास करने हैं जो कि तुरंत इसको सक्रिय करके हमारे पाचन को और हमारी नींद को बेहतर कर सकें, अच्छा कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं अभ्यासों को मैं आपके साथ अब साझा करने वाला हूं। ध्यान से आप इन विषयों को समझें। सोने से पहले जो अभ्यास करने हैं वो 3 अभ्यास मैं खास आपको बताऊंगा। इसमें जो हमारा पहला अभ्यास है ये आपको बैठे बैठे करना है और बाद के 2 अभ्यास आपको लेट के करने हैं। तो पहला अभ्यास है, इसको कहते हैं 4-7-8 टेक्निक। ये आपको तुरंत रिलैक्स करके बहुत जल्दी नींद लाने का काम करती है। तो इसको करना कैसे है, आपको 4 की गिनती तक, मन ही मन गिनती गिने, 4 की गिनती तक आपको सांस को अंदर लेना है, सांस को रोकना है अंदर 7 की गिनती तक और सांस को बाहर छोड़ना है बहुत धीमी गति से 8 की गिनती तक। आप समझे, योगिक सिद्धांत है कि जितना आप एक्सेल यानी कि रेचक को लंबा करेंगे, स्लो करेंगे, उतना ही आप रिलैक्स होते चले जाएंगे। आपने भी देखा होगा कि आप बहुत थक जाते हैं तो आप कई बार इस तरीके से एक्सेल ही करते हैं।
ये एक साइन होता है, एक सिग्नल भेजता है मस्तिष्क की तरफ कि आप अब रिलैक्स हैं। तो यहाँ पर हम जो एक्सेल है उसको सबसे ज्यादा लंबा कर रहे हैं, और जो सांस को अंदर होल्ड कर रहे हैं वो आपके विचारों को रोकने का काम करेगा। कैसे करना है? आपने मन ही मन गिना और 4 की गिनती तक सांस को अंदर लिया, अंदर रोका, एक्सेल किया, तो इस तरीके से एक्सेल लंबा इसमें हो रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका एक्सेल स्लो होना चाहिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि इतना धीमा एक्सेल कैसे करें, बाहर इतना धीमा सांस कैसे छोड़ें, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने सांस के ऊपर कंट्रोल करना है और ये बहुत आसान है, ये आसानी से हो जाएगा, बस आप कोशिश करते रहें। तो इनहेल 4 की गिनती तक, अंदर होल्ड 7 की गिनती तक, बाहर एक्सेल 8 की गिनती तक। इस तरीके का अभ्यास ये आपका रहेगा। पहला अभ्यास हमारा हुआ। यहां पर हमारा जो दूसरा अभ्यास है ये है लेट करके भ्रामरी प्राणायाम करना। तो आपको करना क्या है? आपको सीधा अपने बेड के ऊपर सोने से बिल्कुल पहले इस तरीके से लेट जाना है। शवासन की स्थिति में लेटेंगे, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ेंगे, पैरों को स्वाभाविक स्थिति में रहने देंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ खोलेंगे और लेट करके आप अगर बहुत तेज ना करना चाहें तो थोड़ा धीमा भी आप ये गुंजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ रहेगा। इनहेल किया और आंखें बंद करके आपको यह अभ्यास करना है। होठों को इसमें बंद रखेंगे, दांतों को थोड़ा सा खुला हुआ रखेंगे, आंखें बंद करके रखनी है और शरीर को ढीला छोड़ के रखना है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है और आप देखना कि तुरंत आप कैसा रिलैक्स अनुभव करते हैं। कम से कम 10 बार इसको करना है और बढ़ाते हुए 15 से 20 बार इस अभ्यास को किया जा सकता है। तो ये गुंजन आपको भ्रामरी प्राणायाम का करना है। इसके बाद जो अगला अभ्यास है, इसके लिए आपको अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ लेना है। अपने हाथों को आप अपने पेट के ऊपर ऐसे रख सकते हैं हल्के से, और आपको अब यहाँ पर एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग, इनहेल करेंगे तो पेट आएगा ऊपर की तरफ, देखें एक बार। एक्सेल कर रहे हैं तो पेट जाएगा अंदर की तरफ। फिर इनहेल तो पेट ऊपर, एक्सेल तो अंदर। इस तरीके की ब्रीथिंग आपकी ये रहने वाली है। इससे आपकी जो डायफ्राम का मूवमेंट होता है, यानी कि पेट बाहर जा रहा है, यानी कि लंग्स फैल रहे हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हो रहा है, एक्सेल कर रहे हैं, डायफ्राम ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये जो डायफ्राम का मूवमेंट है, डायफ्राम से आपकी वेगस नर्व कनेक्टेड है। जब आप ये ऐसी सांस लेते हैं तो उससे आपकी वेगस नर्व इफेक्ट होती है और ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजती है कि आप रेस्ट मोड में हैं, आप तनाव रहित स्थिति में हैं। इस तरीके के सिग्नल जो है ब्रेन की तरफ जाते हैं और आप तुरंत रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। ये अभ्यास जो एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास है, ये कम से कम 5 मिनट का अभ्यास आपको करना है और फिर कुछ नहीं करना है, बैठना नहीं है, फिर वहीं सीधे लेट जाना है और आपको सो जाना है। नींद देखना कि कुछ दिन के अभ्यास से ही कितनी गहरी और बेहतर होती जाएगी और कितना रिलैक्स और अच्छा आप अनुभव करना शुरू करेंगे। प्रयोग करके देखो इन अभ्यासों को और तब आप अनुभव करेंगे कि कितने इफेक्टिव और कारगर हैं, इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो नींद के लिए हमारे ये अभ्यास हुए। अब हम बात कर लेते हैं भोजन करने के बाद कैसे बैठ करके और क्या अभ्यास करने हैं। तो भोजन करने के बाद जो आपको आसन लगाना है वो वज्रासन है। वज्रासन में जब आप बैठते हैं तो विशेष बात यह है कि इससे आपकी लोअर बॉडी की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, पैरों की तरफ कम हो जाता है और आपके पाचन की तरफ बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बैठेंगे, हाथों को इस तरीके से पैरों के ऊपर रख लें और यहां अगर आप कुछ समय बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, तो आंखें बंद करने से भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका है वो सक्रिय होना शुरू हो जाता है। तो आंखें बंद करके कुछ समय तक बैठें तो बहुत अच्छा है। और यहां पर बैठे बैठे जो पहला अभ्यास है ये करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। वज्रासन में बैठ करके भ्रामरी करोगे खाना खाने के बाद तो ये बहुत ज्यादा गुणकारी है। ये कॉम्बिनेशन जो बनता है ये ज्यादा
ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सामान्य बैठ के करोगे उतना प्रभाव नहीं आएगा। तो ऐसे बैठे, और भ्रामरी में ये नहीं कहूंगा षडमुखी मुद्रा लगाओ, आप ऐसे बैठे बैठे भी केवल गुंजन कर सकते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम के प्रकारांत हैं। या तो ऐसे बैठे बैठे गुंजन कर लें, या फिर अपनी हथेली को सामान्यतः इस तरीके से अपने कानों के ऊपर रख सकते हैं। हथेली को कानों के ऊपर ऐसे रखा, और तब यहां पर आपको केवल 10 बार भी अगर आप गुंजन ये कर लेते हैं तो यही आपके लिए बड़ा काम कर देगा। तो हथेली को यूं रखा हमने और बस इस तरीके का अभ्यास, और केवल 10 बार, इतना ही एक चमत्कारी अभ्यास हो जाएगा, जादुई अभ्यास हो जाएगा, और तुरंत आपके पैरासिम्पैथेटिक को सक्रिय करके आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में पहुंचाएगा। डाइजेस्ट मोड में पहुंचाएगा यानी कि मैंने पूरा आपको बताया कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट हो, गट बैक्टीरिया का बैलेंस हो, चाहे आपके गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो ठीक तरीके से सिक्रिएट होने हो, वो सारे काम बेहतर तरीके से होंगे। इसके बाद जो अभ्यास यहाँ बैठे बैठे करना है, यह है चंद्रभेदी का अभ्यास। अब इसमें आप समझ लें कि सर्दी का मौसम अगर है तो भी आप कम अवधि तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। कितनी अवधि तक? 2 से 3 मिनट का अभ्यास केवल। कैसे करना है? आपको अपनी दाईं नासिका को बंद करना है और बाईं से बहुत स्लो इनहेल करना है। बहुत स्लो। उसके बाद अपनी बाईं नासिका को बंद करना है और दाईं से एक्सहेल कर देना है। फिर से आपको बाईं से ही इनहेल करना है। और फिर दाईं से एक्सहेल करना है। तो हर बार यहां पे बाईं से इनहेल हो रहा है, दाईं से एक्सहेल, बाईं से इनहेल, दाईं से एक्सहेल। ध्यान रखना, तेज नहीं करना, स्लो करना, धीमा अभ्यास करना, और ज्यादा लंबा अभ्यास मत करना। सर्दियों के मौसम में बहुत छोटा अभ्यास ये रखना होता है। तो 2 से 3 मिनट का ही बस ये अभ्यास आप कर सकते हैं, और गर्मियों के मौसम में इसको बढ़ा करके 10 मिनट से 15 मिनट तक ले जाया जा सकता है। बिल्कुल अच्छा है, बड़ा उपयोगी अभ्यास है। तो ये चंद्रभेदी का अभ्यास भी भोजन करने के बाद उपयोगी है। और इसके बाद अंतिम जो अभ्यास है वो केवल अपनी सांसों के प्रति अवेयर होना, सजग होना, ये भी बड़ा उपयोगी है। सांस आती जाती जो है उसको देखें, आंखें बंद रखें, और वज्रासन की स्थिति में आप बैठे रहें। वज्रासन करने में कोई असुविधा है आपको तो उसके बारे में, वज्रासन को इजी कैसे बनाएं अपने लिए और लंबे समय तक वज्रासन में कैसे बैठें, उसके लिए अलग से मार्गदर्शन किया गया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और आप उससे लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से बैठ करके फिर आपने यहाँ पर ये केवल अपनी सांसों की तरफ ध्यान दिया, सांसों के प्रति अवेयर रहे, सजग रहे, आती जाती सांसों को देखा। केवल इतना अगर आपने कर लिया तो आपने अपने डाइजेशन को समझो बहुत बेहतर कर लिया। और जो कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका पता नहीं चलता है कि हमारा पाचन हमेशा डिस्टर्ब क्यों रहता है, हमेशा गैस ब्लोटिंग क्यों रहती है, कॉन्स्टिपेशन क्यों रहता है, आप ये करके देखो, आपको निश्चित रूप से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और आपका पाचन भी अच्छा रहेगा, नींद बेहतर होगी। और अगर पाचन और नींद बेहतर हो गई तो समझो कि स्वास्थ्य की अधिकतर समस्याओं से तो आप मुक्त ही हो गए। तो इस मार्गदर्शन को अत्यंत महत्वपूर्ण समझो, अपने अन्य बंधुओं के साथ भी इसको साझा करो जिससे कि सभी को इससे लाभ हो सके, और इसको अपने आप तो अपने जीवन में लेकर के आओ ही। तो आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा थी, यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निरंतर मार्गदर्शन होता रहेगा। इस स्थान पर आप अवश्य जुड़े जिससे कि आगामी मार्गदर्शन ठीक से प्राप्त होते रहें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, नमो नारायण।